हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड दिस इज अ वेरी स्पेसिफाइड चैप्टर इन अवर नीट सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। मतलब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था वो एरिस्टोटल ने किया था। इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को उसने अलग अलग डिवाइड किया था, जैसे प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स के अंदर एंड एनिमल्स को रेड ब्लड एंड डिड नॉट रेड ब्लड। ठीक है, तो ये वाला क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट था, तो इतने ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर पाई। तो आगे जो आने वाला क्लासिफिकेशन था वो था कैरोलस लिनियस, जिसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांटी एंड एनिमेलिया था। इसके अंदर इतना ज़्यादा बहुत बड़ा ग्रुप होने के कारण वो इनडेक्वेट हो गया, मतलब इतना स्पेसिफाई नहीं कर पाए यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक बीच में एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में वो डिफाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से नहीं चला। तो बाद में पता चला कि भाई एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसने यूज़ किया था। तीसरा जो क्लासिफिकेशन था वो विटेकर RH विटेकर 1969 के अंदर दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने इन्वॉल्व किए थे मोनेरा किंगडम को, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांटी को। ठीक है, इसके बाद में उसने कुछ ऐसे बेसिस पैरामीटर्स लिए थे जिसके अकॉर्डिंग उसने डिफाइन किया था। और वो बेसिस पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अपना सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इन 5 कैरेक्टर्स के थ्रू, इन पैरामीटर्स को यूज में लेके उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसे विटेकर क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है कि भाई एक NCERT के अंदर टेबल दी गई है और वो है कि मोनेरा किंगडम जो है उसके साथ इतना स्पेसिफाई कैरेक्टर यूज़ होता है, इतना अच्छा सेल वॉल होता है, और वो है पॉलीसैकेराइड, सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की, यानी नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर फंगी के साथ में भी है कि उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो लूज टिश्यू एंड मल्टी सेलुलर वाला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं। आगे आता है कि जो हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ डिफरेंस नहीं कर पाए, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर है, तो इसको मल्टी सेलुलर एल्गी के साथ में रख दिया। तो ये बहुत आगे जाके पता चला कि यूनिसेलुलर को हमने मल्टी सेलुलर के अंदर ऐड कर दिया, जो कि नेचर के अगेंस्ट था। इसके बाद में आता है कि कुछ अमीबा एंड पैरामीशियम में जिसके पास में सेल वॉल नहीं थी उसको एनिमल के अंदर रख दिया, ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई इनके पास में सेल वॉल नहीं है तो ये एनिमल किंगडम के पास में जाएंगे, लेकिन वो एनिमल किंगडम में नहीं होते, वो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर डाला था उन्होंने। इसके बाद में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर एंड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को मोनेरा के अंदर, ठीक है, उन्होंने डिफाइन कर दिया। इसका जो कैंडिडेट है वो विटेकर क्लासिफिकेशन के अंदर ही स्पेसिफाई किया जाता है। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ने वाले हैं।